तो बच्चों आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। तो बच्चों आज हम इसी चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हम बार ग्राफ बनाना सीख चुके हैं, है ना। उसके बाद हमने हिस्टोग्राम के बारे में सीखा और अब हम सीखेंगे आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। एक नया टॉपिक है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। ये बोलते द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम, ठीक है। अब की बार भी हम, अगर आप ध्यान से देखो, जैसा हमारे पास हिस्टोग्राम था बिल्कुल वैसा ही जो मार्क्स है हमारे पास किस में, इंटरवल्स की फॉर्म में दिया ना, इंटरवल्स की फॉर्म में। और उसके बाद इसमें एक वर्ड लिखा है फ्रीक्वेंसी। वहाँ पे हमारे पास क्या होता था, एक ही डाटा होता था, एक ही तरह का ना। अब यहाँ पे क्या है, दो तरीके का एग्जाम्पल दिया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने बोला था कि जब दो क्रिकेट मैच लगता है, दो टीमों का रन रेट देखा आप लोगों ने, रन रेट में बनती है ना अलग अलग लाइनें, बस वही लाइनें हमने यहाँ पे बनानी है। तो बस उसके लिए दो काम करने हमने। सबसे पहले इस इंटरवल को ख़त्म करना है, ठीक है। इंटरवल को ख़त्म करना है तो मार्क्स हम क्या लिखेंगे, क्लास मार्क। क्या लिखेंगे, क्लास मार्क। अब निकालते कैसे हैं, उसको निकालने का सिंपल सा तरीका बच्चों हमारे पास, जो भी आपकी अपर लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल पहला जैसे देखो, 0 क्या हुई लोअर लिमिट, 10 क्या हुई हमारी अपर लिमिट। क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ना और 2 से डिवाइड करना, तो वो नया नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो पहला नंबर क्या आया, 0 + 10 अपॉन 2 कितना आ गया, 5। तो पहला नंबर क्या होगा बच्चों हमारे पास, क्लास मार्क्स क्या होगा, 5। इधर भी 5, इधर भी 5, क्यों, इंटरवल तो सेम है। अगला 10 + 20 क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, कई बार एमसीक्यू से पूछ लेता है। तो फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। 10 में 20 जोड़ा तो कितना आया, 30। 30 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 15। यस 15। यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15। और एक मजे की चीज अगर आप देखो तो हर इंटरवल्स के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का। 50 में 40 माइनस करूंगा कितना आएगा, 10। 40 में 30 करूंगा 10। सबके बीच में क्या है, इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस कितना हमारे पास, 10 का। तो इसका मतलब अगर अगला देखूं तो कितना आएगा, अगला 10 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 25। ये कितना होगा, 35। और लास्ट कितना होगा, 45। मुझे डाउट है सर झूठ तो नहीं बोल रहे, तो मैं क्या करूँगा, 20 में 30 जोड़ो कितना होगा, 50। 50 को 2 से डिवाइड करो कितना आया, 25, ठीक है ना। तो मतलब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले एक क्लास मार्क को कैलकुलेट करना और उसके बाद देखना हर इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस कितना है। अगर 10 है तो सब में क्या करना, हमने 10 जोड़ते हुए आगे को चलना। बस क्वेश्चन खत्म हो। अब आप लोगों ने क्या करना, ध्यान से देखना सबने। अब सबसे पहले हमने क्या करना, जैसे पहले करते थे, पहले क्या होगा, इंटरवल 0 के बाद अगला नंबर कितना हमारे पास, 5। कितना है, 5। तो आप क्या करोगे, एक बॉक्स के बाद आप हम लिखेंगे 5। उसके बाद अगला कितना है आपका, 5 के बाद कितना हमारा, 5 के बाद कितना है, 15। 15 के बाद कितना हमारा, 25। 25 के बाद 35, 45 और लास्ट कितना हमारा, 45 लास्ट। चलो मान के चलते हैं एक एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया बच्चों हमारे पास, 55। यहाँ तक समझ में आया सबको, क्लियर है ना। अब देखो इस साइड सबसे छोटा नंबर कितना हमारे पास, 3 और सबसे बड़ा है 17। यहाँ पे कितना है, 20। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कौन से नंबर्स लूँ, या तो 1 से 20 तक भी कर सकता हूँ, उससे अच्छा रहेगा कि मैं क्या कर दूँ, 2 पकड़ूँ। तो आपकी चॉइस रहती है, जैसे भी पकड़ना आपने, ठीक है। तो मैं पकड़ता हूँ, पहला वाला डिजिट पकड़ा मैंने 2, अगला क्या होगा फिर 4, अगला 6, 8, 10। मतलब जो भी नंबर पकड़ा ना, सीक्वेंस सेम रहना चाहिए आपका, ठीक है। अब ऐसे नंबर आपने पकड़ने ताकि जो हमें नंबर दिए हैं वो सारे कवर हो जाने चाहिए इसमें, ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए आपका। क्लियर है जी, यहाँ तक कि नहीं है, क्लियर है, ठीक है जी। ओके देन, यहाँ पे हमारा एरो लगा दिया मैंने और यहाँ पे लगा दिया एक
और एरर, ठीक है जी। तो ठीक है, अब दिमाग लगाना है। अब हमने क्या करना है पता, हल्का सा फर्क रहेगा हमारा इसमें। इससे पहले हम क्या करते थे, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते थे ना। अब इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं बनाना, आपने सिर्फ छोटा सा डॉट डालना है। आपने क्या डालना है, सबसे छोटा सा डॉट। जब देखो वैल्यू 5 थी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। अच्छा अब यहाँ प्रॉब्लम ये फंस गई कि 3 कहाँ होगा, इवन नंबर होगा तो हम कर लेंगे, ऑड नंबर हमारे पास नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को लिखना पड़ेगा स्केल यूज्ड। अब ध्यान से देखना सब में क्या स्केल यूज की है मैंने, 0 से लेके 2 तक कितनी लाइनें थी छोटी छोटी, 10। तो 10 डिविजन आर इक्वल्स टू हाउ मच, 2 यूनिट, है ना। तो एक डिवीजन किसके बराबर होगा बच्चों, आपके 2/10, कितना होगा 0.2। तो इसका मतलब एक छोटी सी लाइन किसके बराबर है, हमारे 0.2 के बराबर है। ख्याल रखना, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो क्या मैं 0 से सीधा 5 में जंप किया मैंने, क्या इंटरवल सब के बीच में सेम सेम है क्या, नहीं। हम अगर चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, ज़िगज़ैग लाइन से भी शो कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, जब वैल्यू 5 है तो वैल्यू कितनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी की, 3। अब आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं, उस चीज़ को भी आपने यहाँ पे मार्क करना है। नीचे की तरफ हमारे पास क्या है, ये इस साइड को क्लास मार्क, जो बच्चों के किस चीज़ के बारे में बात कर रही है, बच्चों के मार्क्स के बारे में। और इस साइड को हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। आपने क्या करना है, इसको भी मार्क करना है। एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना सब में, जब वैल्यू 5 है फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरी, 3। तो 3 मतलब अगर 2 यहाँ तक है तो 3 कहाँ होगा, इस पॉइंट पे, है ना। एक लाइन कितनी है 0.2 के बराबर, 5 लाइनें किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगा। ऐसा ध्यान से देखो, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया ना। इसका मतलब अगर मैं 0 से 5 लाइन ऊपर जाऊंगा तो मैं क्या मिलेगा मुझे, 3 मिलेगा। तो 3 कहाँ है बच्चों, हमारा इधर जैसा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्या है, देखो ये बहुत इजी है हमारे पास। जब वैल्यू 15 है तो हमने कहाँ जाना, 9 में। जब 15 है तो वैल्यू है 9, 9 का होगा 10 और 8 के बीच में, इधर जैसा। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। उसके बाद जब हम 25 की बात करते हैं तो कितनी वैल्यू, 17 का होगा 18 और 16 के बीच में, जो 5th लाइन है हमारे पास। यहाँ पे, ठीक है जी। और उसके बाद 35 का है हमारा, 35 में कितनी वैल्यू है, 12। 35 में वैल्यू हमारे पास 12, ठीक है। और उसके बाद जब 45 है तो वैल्यू कितनी हमारे पास, 9 का हुआ 8 और 10 के बीच में। ये देखो इस तरीके से, समझ में आ रहा है सबको। अब आप लोगों के पास क्या है, स्केल है। अब स्केल की हेल्प से क्या करना है, आपने सीधी लाइन ड्रॉ करनी, इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अब आपने भी क्या करना, स्केल को रखना है बच्चों और इनको आपस में ज्वाइन करना है, ठीक है। उससे मैं डायरेक्टली करता हूँ, इससे कुछ मजा नहीं आता, ठीक है। हल्का सा ऐसा हो सकता है कि मेरी लाइन क्या हो जाए, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए, आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो क्या था, जब 5 था तो वैल्यू क्या थी हमारी, 5 में वैल्यू थी 3 पॉइंट था यहाँ पे, ठीक है। अगला जब 15 था तो वैल्यू कितनी थी हमारी, 9 कहाँ था जी हमारा,
15 में 9 था इधर से, ठीक है। तो आपने क्या करना, ध्यान से सुनना, इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको आपस में ज्वाइन करना है, इस पॉइंट को, उसके बाद इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको। सही बात समझ में? तो एक पॉइंट ये था हमारा, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट यहाँ पे था 9 पे, और एक पॉइंट कहाँ था हमारा 8 पे। ठीक है जी, समझ में आया? कुछ इस तरीके से हमारे पास एक लाइन बन गई। कुछ पता लगा कि नहीं लगा? लग रहा है ना पता? ठीक है। अब हमने क्या करना, अब दूसरे वाले ग्राफ को बनाना है। ठीक है, जो ये वाला था ना हमारा, इसको मेंशन भी कर देना, ये कौन सा था हमारा, सेक्शन ए का। हाँ जी, डॉटेड कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉलिड भी कर दो, एक को सॉलिड करो, दूसरे को डॉटेड करो। ये लाइन आगे देना है। हाँ, थोड़ा सा खींच लो इसको नीचे की तरफ। ठीक है, अब अगला देखो, अगला क्या है हमारे पास, जब वैल्यू 5 थी तो इसकी वैल्यू भी कितनी है हमारे पास, 5। तो कहाँ पे मिलेगा ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा मुझे, यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है जी, अगला क्या था, जब 15 थी वैल्यू है मेरे पास 19 कहाँ गया बच्चों आपका, इधर। ठीक है, उसके बाद अगला क्या था, जब 25 थी वैल्यू, तो हमारे पास आंसर कितना है, 15 कहाँ होगा जी, 16 और 14 के बीच में। पता लग रहा है ना ग्राफ में तुम लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है, पता लग रहा है ना? ठीक है, उसके बाद देखो 35, जब 35 की वैल्यू कितनी है, 10। 35 में देखना 10 के पास, 35 में 10 के पास, ये देखो ये आ गया हमारे पास। और लास्ट कितना, जब 45 था तो वैल्यू है हमारे पास 1, इस तरीके से। ठीक है जी, अब हमने क्या करना, पहले वाली इसको तो लगा ही देता हूँ। से शुरू हुआ, तो देखो रेखा नाचते, हाँ जी, यही ग्राफ नाचते सेक्शन ए। कैसे मतलब, क्या बोला आपने? सेक्शन ए और बी की ग्राफ बनाते, बिल्कुल एक ही ग्राफ में बनना है, अलग नहीं बनेगा, एक ही ग्राफ में बनेगा। इसीलिए तो मैंने इसको क्या किया, आप अलग अलग कलर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके से। भाई बात समझ में? तो देखो लगभग कुछ इस तरीके से हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ बनेगा। मैं तो क्या कर रहा हूँ, सीधे हाथ से कर रहा हूँ ना। अब अगर मैं स्केल का यूज़ करूँ तो टाइम वेस्ट होगा हमारा ना। तो आप लोगों के पास तो स्केल, आप फ्रीली क्या कर सकते हो, स्केल को मूव कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछो, पता लगा सबको कि नहीं लगा? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में हम लोगों को आया था। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का पहला पार्ट। मैक्सिमम टाइम ये आता है पेपर में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, या तो हिस्टोग्राम का क्वेश्चन आता है हमारे पास जो हमने पहले पढ़े। ठीक है, या तो वो आ जाएगा पेपर में। अगर वो नहीं आया तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ये वाले क्वेश्चन आते हैं 2। ठीक है, अगर ये दोनों भी नहीं आए, कुछ और नया देना होगा, तब आते हैं हमारे पास लास्ट के 2 क्वेश्चन 8 एंड 9। 8 एंड 9 थोड़े कम आते हैं। जनरली हमारे पास क्वेश्चन आता है आपका 4, 5, 6, 7। ठीक है जी, क्लियर है क्वेश्चन? पता लगा? कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो हम मूव करते हैं आगे की ओर। तो ये बोलता है कि भाई अब आप ना कंपेयर करो, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट बोथ सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। वो कर लिया हमने।
ये बोलता है टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शंस। अब ये बोलता है कि अगर आपने क्या करना है, इनके बीच में कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या मिलता है मुझे, देखो ये पहला ग्राफ है, उसकी लोएस्ट वैल्यू कम है और हाईएस्ट वैल्यू किसकी ज़्यादा है। मतलब जो दूसरा वाला ग्राफ है हमारे पास, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, 5 है, और पुराने वाले की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी, 3 थी, है ना, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जो लोएस्ट 0 से लेकर 10 मार्क्स लेने वाले बच्चे कितने थे हमारे पास, सिर्फ 3 ही थे यहाँ पे पहले वाले सेक्शन में, अगले वाले में कितने 5 हैं, ठीक है, उस तरीके से। और क्या बोलते हैं, जो 40 से 50 मार्क्स मैक्सिमम नंबर जो लेने वाले बच्चे सेक्शन ए में ज़्यादा है, सेक्शन बी में कम है। तो आपने इसको भी मेंशन कर देना बस, दैट्स इट। क्या है सेक्शन बी, आया समझ में कि नहीं आया?